तो ये एक छोटे सी बैग में पूरा बोट आ जाता है। ये वर्ल्ड की बहुत लाइट, स्ट्रॉन्ग, क्विक और इजी इन्फ्लेटेबल बोट है। सो दिस इज हाउ वी कैन शो यू द हाउ टू इंस्टॉल दिस स्मार्टेस्ट इन्फ्लेटेबल बोट। इजी टू इंस्टॉल है। इसमें अगर आप देखोगे तो कहीं भी ग्लू आपको दिखेगा नहीं। अल्ट्रा लाइट हाई टेक फैब्रिक से बना हुआ ये बोट है। क्वाड मरीन डिजाइन इसमें बना हुआ है। क्यू मॉडल इसमें आते हैं। अगर बोट का आप ध्यान से देखोगे तो इसमें ग्लू नहीं है, स्टिच किया गया है सब पूरा। लाइट वेट टेंसल फैब्रिक इसमें यूज किया गया है, जो ड्यूरेबिलिटी, सेफ्टी और स्ट्रेंथ इन्फ्लेटेबल बोट से बहुत कंपेयर में बहुत ज्यादा है। With using this electric air tank, we can inflate this boat very easily. So let's see how much time it will take to inflate. So ये फर्स्ट एयर चेंबर है, सेकंड एयर चेंबर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, 5 एयर चेंबर है इसमें और ये इनलेट है यहाँ पर। तो हम लोग 5 चेंबर्स में एयर फिल कर देंगे इसमें। तो ये फर्स्ट चेंबर में एयर पूरा इनफ्लेट हो गया है, ऑलमोस्ट हो रहा है। सो विद इन अ फ्यू मिनट्स वी कैन इन्फ्लेट होल बोट। सो ये अभी एयर पूरा फिल हो गया ऑलमोस्ट। तो यहाँ पर आपको एक प्रेशर दिख रहा है, 1 psi का प्रेशर अभी इसमें जा रहा है। मैक्सिमम 2.8 तक का प्रेशर इसमें बैठ जाएगा। 1.1 हुआ, 1.2, 1.3। Now we inflate the second chamber. So it will take around 2 minutes to fill the air. So within a 2 minutes पूरा एयर चैम्बर एयर से फिल हो गया विदिन 2 मिनट्स। सो इट इज़ वेरी फास्ट एंड इजी टू इन्फ्लेट। नॉर्मल जो इंडियन इन्फ्लेटेबल बोट रहती है, कन्वेंशनल इन्फ्लेटेबल बोट, तो उसमें कैसा ये पैनल आ जाते हैं बीच में। तो यहाँ पर भी हम लोग एयर फिल कर रहे हैं। यहाँ पर मिडल में भी एयर चैम्बर्स दिए हैं। दैट्स वाई द बोट का जो वेट है ये हाफ से भी बहुत कम है कंपेयर टू कन्वेंशनल इन्फ्लेटेबल बोट। तो यहाँ पर मिडल में 3 एयर चेंबर है, तो इनको भी हम लोग फिल कर लेंगे। तो इसकी वजह से इसका वेट बहुत कम आ जाता है कंपेयर टू कन्वेंशनल इन्फ्लेटेबल बोट। तो अभी मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ। ये है नॉर्मली इंडियन कन्वेंशनल इन्फ्लेटेबल बोट। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे 2 फैब्रिक्स में यहाँ पर जॉइंट दिया गया है। ये जॉइंट जो दिया गया है ये ग्लू से दिया गया है। ये देखो, ये ग्लू यूज होता है यहाँ पर। स्मार्ट इन्फ्लेटेबल बोट देखोगे तो यहाँ पर ग्लू नहीं यूज हुआ है, तो यहाँ पर स्टिचिंग की गई है। तो ये डिफरेंस है इंडियन और ये स्मार्ट इन्फ्लेटेबल बोट्स में। अभी ये पूरे तीनों चेंबर से यहाँ पर फिल हो गया। सो वेट में कंपेयर टू इंडियन कन्वेंशनल इन्फ्लेटेबल बोट्स के कंपेयर में स्मार्ट इन्फ्लेटेबल बोट ये वेट में बहुत कम है। उसके बाद इसको कैरी करना बहुत ईजी है, एक छोटे से बैग में आ जाता है पूरा। और जो मटेरियल है ये हाई टेंसाइल मटेरियल, तो इसमें कभी आपको ब्रेक या फिर राइड की वजह से जो इन्फ्लेटेबल बोट्स जो रैट्स बाइट करके पंक्चर कर देते हैं, तो ऐसा इशू इसमें कभी आएगा नहीं आपको। इन 10 मिनट्स में पूरा बोट इन्फ्लेट हो चुका है।
विद इन 10 मिनट्स। इन्फ्लेटेबल बोट्स में फ्लोर बोर्ड आ जाते हैं, तो उसकी वजह से वेट बढ़ जाता है, दूसरा बोट का कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाता है। बट यहाँ पर स्मार्ट इन्फ्लेटेबल बोट्स में यहाँ पर ट्यूब्स दिए गए हैं जो कि इन्फ्लेट होते हैं एयर से ही। सो इसकी वजह से इसका कैरिंग वेट बढ़ जाता है, कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो ये डिफरेंस है, और वेट भी बहुत कम हो जाता है कंपेयर टू इन्फ्लेटेबल बोट, जो कन्वेंशनल इन्फ्लेटेबल बोट्स है उनके कंपेयर में। सो इस तरीके से इसमें ट्रांसम ऐड हो जाता है। तो अगर आप देखोगे ट्रांसम भी बहुत इजीली ऐड हो जाता है, जो कि यहाँ पर पिन की गई है, जो पिन बोट्स में जाती है डायरेक्टली। जो रॉड्स है ये रोड से भी कनेक्ट हो जाती है बोट्स को। ये जो रॉड्स लगी है ना ट्रांसम में, इसका लेंथ अराउंड यहाँ तक रहेगा, मतलब अराउंड 1 मीटर का ट्रांसम लेंथ रहेगा रॉड का। बोट्स में इस तरीके से पैडल्स आ जाते हैं जो इजी टू यूज़ है और इजीली बोट्स को फिट्स हो जाते हैं। अगर इसको ओपन करना है तो नॉर्मली आपको इस तरीके से पूरा ओपन हो जाएगा। बहुत ही स्मार्ट तरीके से पैडल्स बनाए हैं। अगर इसको आप बंद करते हो तो नॉर्मली ये इतना छोटा सा पैडल्स बन जाएगा। तो आपको एज पर योर रिक्वायरमेंट या आप इसका हाइट एडजस्ट कर सकते हो। ये पैडल्स आ जाते हैं इसमें, ये साइज है पैडल्स का, और इसे आप इस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हो। तो यहाँ से पैडल्स का जो लेंथ है ये बढ़ जाएगा आपका, एज पर योर रिक्वायरमेंट। आप जितना चाहिए लेंथ इसका लो सकते हो। ये प्लास्टिक के पैडल्स आ जाते हैं और ये इजीली इसमें फिट होके इंस्टॉल हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये इंस्टॉल होता है। तो ये लेंथ है इसका। अगर मैं कम करना चाहूँ तो इसका लेंथ मैं कम भी कर सकता हूँ। इस तरीके से पैडल्स इस तरीके से बोट्स में इंस्टॉल हो जाते हैं। पर बोट में, एक बोट में 4 पैडल्स आ जाते हैं। तो यहाँ पर इसका अटैचमेंट भी दिया गया है। एक दिखा दो यहाँ पर। सेटिंग के लिए इस तरीके से ये भी, इसमें भी हवा ही भरा है। ये इन्फ्लेटेबल ट्यूब्स आ जाती है बोट्स में बीच में। इसको आप ऐसा क्रॉस में लगा सकते हो या फिर हॉरिजॉन्टली भी लगा सकते हो। हॉरिजॉन्टली इस तरीके से हॉरिजॉन्टली इसमें पैक हो जाता है लाइक दिस। अगर आप देखोगे नॉर्मली इस तरीके से सिंगल पर्सन भी इजीली कैरी कर सकता है। वेट अगर आप देखोगे तो बहुत कम वेट है कंपेयर टू जो इन्फ्लेटेबल बोट है, उसके कंपेयर में बहुत कम वेट है इसका। सो इजीली कोई भी इसको इंस्टॉल कर सकता है और यूज़ करने के लिए रेडी रहेगा पूरा। इजी टू रेडी बोट्स, स्मार्ट इन्फ्लेटेबल बोट्स हम आपके लिए लेकर आए। तो जो NDRF है, HDRF है, जो रेस्क्यू टीम्स है, वो इस बोट को इजीली यूज़ कर सकते हैं, ताकि उस टाइम पे कभी टाइम नहीं रहता कि बोट इंस्टॉल करो। फिर कई बार इन्फ्लेटेबल बोट्स रहती है जो हमारे जो सर्विस पर्सन रहते हैं, रेस्क्यू टीम्स रहते हैं, इंस्टॉल करते टाइम वो कभी पंक्चर रहती है। ऐसे बहुत सारे इश्यूज में आ जाते हैं।